तो सारे डब्बे वाले जूस और मिल्क शेक फेल ही हो जाएंगे जब आप मेरे तरीके से ये मजेदार ठंडा ठंडा शरबत बनाएंगे। एक बार बनाएं, 2 महीने के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें। फिर आप चाहे 1 गिलास बनाएं या 50 गिलास, मिनटों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी, रिफ्रेशिंग और खट्टा मीठा सा फालसे का शरबत। तो यकीन करें, एक सिप लेते ही ये शरबत आपको इतना फ्रेश कर देगा कि एक की बजाय दो गिलास पी जाएंगे। तो शरबत को बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ये मजेदार सा खट्टा मीठा फालसे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं फालसे। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग है। अच्छा, फालसे का सीजन बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, तो बेहतर है कि ढेर सारा शरबत बनाएं और इसे महफूज कर लें। तो फालसे का शरबत बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। फालसे को अच्छे तरीके से धो लें और किसी कढ़ाई में डालें। अच्छा, फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने। अब जैसे 3 पाव मैंने फालसे का इस्तेमाल किया ना, इसमें 3 कप ही पानी डालूंगी। ये मेजरमेंट्स जो आज आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ एकदम परफेक्ट है। अगर आप यहाँ पर 1 किलो फालसे का इस्तेमाल करते हैं तो 4 कप के बराबर पानी डालें। जितने फालसे उतने ही कप पानी। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। नाजुक सा ये फल होता है, इसे पकने में देर भी कितनी लगती है। 4 से 5 मिनट में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट भी पड़ जाएगा। तो इसे ज्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो बस जी, अब 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आने दें। तो 3 से 4 मिनट में ही फालसे गलकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, इनका सारा कलर और सारा फ्लेवर पानी में आ चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही फालसों को हमें पकाना था। फ्लेम को ऑफ कर दें और कढ़ाई को लेके आएंगे किचन काउंटर पर। तो मजेदार से शरबत बनाने के लिए फालसों को पीसना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि हैंड ब्लेंडर है, मैं गरम गरम फालसों को ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप लोगों के पास मिक्सी जार या जूसर ब्लेंडर जग है और उसमें आप इसे ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडा होने दें, फिर ब्लेंड करें। चलें जी, जैसे जैसे फालसे पिसते जा रहे हैं ना, ब्लेंड होते जा रहे हैं, माशाल्लाह से आप जरा इनका कलर चेक करें। बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी फूड कलर के आज ये मजेदार सा फालसे का शरबत तैयार करेंगे जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है। तो ये मजेदार सा शरबत आप बच्चों की वाटर बोतल में बना कर दिया करें। स्कूल को इन बच्चों के लिए तो बहुत ही है, डिहाइड्रेशन से बचाएगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा क्योंकि खट्टा मीठा सा जायका होता है ना, बच्चे बड़े शौक से पी लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर फालसों को हमने छान लेना है। तो कोई भी स्टेनर ले लें और इस तरीके से फालसे का पल्प डालते जाएं। तो फालसे के पल्प को छानने के लिए स्टेनर जो आप लोग ले रहे हैं ना, थोड़ी बारीक होल वाली लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या होगा, पल्प नीचे चला जाएगा बोल में और ऊपर छिलके और गुठलियां रह जाएंगी। इस पल्प को छानने में आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो घर में हाइजीनिक तरीके से अच्छा शरबत बनाने में टाइम तो लगता है, तो परेशान ना हो, थोड़ा थोड़ा कर सारा फालसे का पल्प छान लें। और ये देखें जी, हमारे पास प्योर फालसे का पल्प आ चुका है। अभी हमने इसमें मजीद कुछ भी ऐड नहीं करना, इसे एक साइड पर रख देंगे। उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा से धो मांज लिया है। अब इसी में डालेंगे 3 कप के बराबर चीनी। तो 3 कप चीनी का मतलब है 750 ग्राम चीनी, यानी कि 3 पाव के लगभग चीनी। तो जितने फालसे थे उतनी ही मैंने चीनी ली है। आप 1 किलो चीनी तक का इस्तेमाल इस शरबत में कर सकते हैं। अच्छा, 3 कप चीनी के आ गए। अब 3 ही कप मैं इसमें पानी डालूं। तो 3 कप पानी का इस्तेमाल मैंने फालसों को बॉयल करते वक्त भी डाला था। टोटल 6 कप पानी का इस्तेमाल किया है शरबत बनाने में। बस पानी डालें, फ्लेम को ऑन करें और मिक्स करें। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फाइजा इतनी चीनी का इस्तेमाल हेल्दी नहीं है। मैं आपको बताती चलूं कि आपने प्योर शरबत तो नहीं पीना ना, पानी में मिलाकर ही पीना है। तो सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून में 1 बड़ा गिलास तैयार हो जाएगा। तो आप गिल्टी फील ना करें, बेफिक्र होकर ये शरबत बनाएं। तो जैसे ही चीनी हल्की सी मेल्ट होने लगी है, मैंने डाल दिया है फालसे का पल्प। बोल को अच्छे तरीके से साफ कर लें, कोई भी चीज जाया ना किया करें। अच्छा, मेरे इलाके में फालसे मिले हैं मुझे 400 रुपए पर केजी। आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिक्स कर लेते हैं। अब हमने मुसलसल मिक्स करते हुए शरबत को पकाना है क्योंकि चीनी है ना, नीचे जाकर बैठ जाती है। जब तक एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता, मुसलसल मिक्स करें, चीनी को घुलने दें। तो देखिए, जैसे ही बॉयल आएगा शरबत पर एक झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। ये चीनी को बॉयल करने के बाद ऐसी झाग बनती है जिसे निकाल देना ही बेहतर रहता है। इस तरीके से झाग को रिमूव कर दें और शरबत को बॉयल होने दें, पकने दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
मैंने इस मजेदार से फालसे के शरबत में फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। चीनी के साथ मिलकर ये फालसे का कलर और भी गहरा हो गया है। तो अगर आप शरबत को मजीद अच्छा कलर देना चाहते हैं तो रेड फूड कलर की एक चुटकी डाल दें, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। शरबत को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। ये लाजमी डालिएगा, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये गेम चेंजर है, यकीन करें इससे शरबत का जायका ही बदल जाएगा। फालसे के शरबत में मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी। लेमन जूस नहीं है तो सफेद सिरका डाल दें, ये शरबत को खराब होने से महफूज रखेंगे। आप ये मजेदार सा शरबत 2 महीने के लिए बनाकर महफूज कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि आपने इसे रखना फ्रिज में है। चलें जी, मिक्स करें। मजीद 5 से 7 मिनट के लिए शरबत को पका लेंगे। इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा कैसे पता चलेगा कि शरबत बन चुका है? तो चेक करने का तरीका यह है कि हल्का सा शरबत उंगली पर लगाएं और आपको ऐसा फील होगा जैसे ऑयल लगा हुआ है आपकी उंगलियों पर, और शरबत गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यही स्टेज है कि शरबत बनकर एकदम तैयार है। इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। ये ठंडा होने के बाद मजीद गाढ़ा होगा कुछ इस तरीके से। देखें, शरबत ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह से बेहद जबरदस्त शरबत बनकर तैयार है। अब इसे स्टोर करने का तरीका भी देख लें। तो कोई साफ सुथरी बोतल ले लें, चाहे वो शीशे की हो, वो प्लास्टिक की हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, मगर वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। शरबत को फिल करके रख लें और इसे फ्रिज में रखें। जब भी आप लोगों ने शरबत बनाना हो, 2 से 3 टेबल स्पून ये फालसे का शरबत डालें, ठंडा पानी ऐड करें। मजेदार सा शरबत मिनटों में तैयार है। मेहमान आ जाएं तो परेशानी की जरूरत ही नहीं है। केमिकल वाले शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाने से बेहतर है घर में बना हुआ साफ सुथरा कुदरती शरबत पिलाएं। यकीन करें आपके मेहमान 2-2 गिलास पी जाएंगे। अच्छा, शरबत बनाने के लिए आपने क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, ढेर सारी बर्फ डालें और इसमें हस्बे जरूरत फालसे का शरबत मिलाएं। आप जरा कलर चेक करें, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आया है बगैर फूड कलर के। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना रिफ्रेशिंग और टेस्टी। अच्छा, एक और तरीका भी आपको बताती हूँ। आप इस शरबत को एज इट इज एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें जामे शीरी यानी कि लाल शरबत भी ऐड किया जा सकता है, उससे भी फ्लेवर बढ़ जाता है। तो 2-2 तरह के अगर फ्लेवर्स आपने एंजॉय करने हैं तो आप इस तरीके से भी शरबत को बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास 2 गिलास हैं, एक में मैंने फालसे का शरबत बनाया है और दूसरे में हल्का सा जामे शीरी डाल रही हूँ। इस तरीके से कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे शरबत बनाना चाहें बनाएं, मगर इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।